जी। तो हमारे बहुत सारे बच्चों को तो लगता है ये सेंसेक्स 30,000 35,000 पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ है, क्योंकि जितने मेरे सपोर्टर हैं इसमें वो सब हिंदू हैं। 40 करोड़ की आबादी है, लेकिन मुश्किल से हमारे यहाँ 3 करोड़ भी डीमैट अकाउंट नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम अर्थचक्र में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत जफर सरेशवाला जी, जो आज बरेली आए हुए हैं एक विशेष प्रायोजन के लिए। न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क और जफर सरेशवाला जी ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, तालीम और तरबियत यानी एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। मैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी से आग्रह करूँगा कि इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और जफर साहब से पूछें कि कैसे इस कार्यक्रम को करने का उनके मन में विचार आया। और जो 57th एडिशन है बरेली में, ये इसमें कौन कौन लोग आने वाले हैं? बेसिकली जो प्रोग्राम शुरू किया है ऑनरेबल जफर वाला साहब ने, तालीम और तरबियत, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो एजुकेशन और ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज, उन सारे विषयों की बात करता है जो आज के यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो अंडर प्रिविलेज्ड को नीचे से उठा के ऊपर ले जा सकता है। तो एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे ख्याल आया कि ये शुरू करना है? देखिए, ये कोई इमीडिएट नहीं हुआ, ट्रायल एंड एरर, बल्कि हमने पहले ये 2007-8 में गुजरात में थे तो नरेंद्र मोदी साहब ने हमको एक बार कहा था कि भाई तुम अपनी कौम जो है मुसलमानों को पढ़ाओ और बढ़ाओ जी। तो हमने एक एफ़र्ट शुरू किया। तो उसमें उन्होंने बड़ी हेल्प ये की कि वो हमारे 2-3 प्रोग्राम में खुद आए। वो बहुत एनकरेजमेंट होता है कि भाई बिल्कुल, यानी खुद चीफ मिनिस्टर, और आखिर में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे उस वक्त एक प्रोग्राम हुआ था, तब भी खुद आए, उसमें 1.5 घंटा रुके। तो वो एक बहुत एनकरेजिंग था और कहा कि भाई, तो मैंने उस वक्त कहा था वहाँ स्टेज पे से कि आज तो आप चीफ मिनिस्टर हैं, दोबारा हम आपको जब बुलाएंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर होगे। वंडरफुल। लेकिन फिर हमने खैर शुरू किया उसको, और तब हम उसको यूँ कहते थे, एम्पावरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन। फिर बाद में 2014-15 में जब इनकी हुकूमत आई और एक तशीदगी जिसको कहते हैं ना, एक टेंशन था भाई उधर बीजेपी की हुकूमत, मुसलमान, तो हमने साहब से बात की तो कहा कि नहीं तुम इसको करो। तो उस वक्त सलीम खान जुड़े हमारे साथ, जो सलमान खान के फादर हैं जी। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना एम्पावरमेंट एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम्स थ्रू एजुकेशन इतना लंबा आपका ये है, तो भाई इसको, तो हमने कहा आप बताइए क्या कहें इसको। तो उन्होंने उसका नाम दिया तालीम की ताकत। तो तालीम की ताकत से हमने शुरू किया और इनिशियली ये था कि भाई एक अवेयरनेस बिल्टअप हो कम्युनिटी जी। कि तालीम के बग़ैर दुनिया में कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। आप उठा के देख लो पीछे, बिल्कुल, जिसको आज हम वेस्टर्न पावर बोलते हैं, अमेरिका बोलो या आप यूरोप बोलो, वो क्यों है? वो इसलिए है कि उन्होंने तालीम हासिल की और अल्टीमेट लेवल की तालीम ली। यानी ये नहीं, तो जो कौम तालीम याफ्ता नहीं होती वो पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रहती है। सियासी पार्टियां आएंगी, आपको इस्तेमाल करेंगी, आप वहीं रहोगे। तो उसके लिए ज़रूरी है, तो उस वक्त एक था कि भाई दें, अवेयरनेस बिल्टअप करें। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो कुछ दें जी, रियल, मतलब ठीक है, अब अवेयरनेस की तो बात हो गई। बिल्कुल। तो चूँकि मेरी फील्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंस रही है, कैपिटल मार्केट से पूरी ज़िंदगी ताल्लुक़ रहा, और वहाँ मैंने देखा था कि मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी हमारी आबादी जो है वो फाइनेंशियली इलिटरेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी हमारा डॉक्टर है या हमारा इंजीनियर है या हमारा लॉयर है, वो अपनी फील्ड में माहिर है, लेकिन फाइनेंस में मालूम ही नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो फ़ख्र करते हैं, मैं तो साहब सिर्फ चेक लिखता हूँ। अरे भाई, ये कौन सी अक्लमंदी है? हमारे बहुत सारे बिजनेसेस अगर आप देखें जो ठप हो गए जी, स्लम्प हो गए, बेहतरीन प्रोडक्ट है उनके पास, सब कुछ है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। तो मुझे लगा कि हम बेसिक तो सिखाएं अपने बच्चों को। तो हमने सोचा कि भाई बेसिक बैंकिंग क्या है जी, लोन कैसे मिलती है, बैंक क्यों लोन देती है, रिपेमेंट क्या होता है, एक वो दिखाऊंगा। दूसरा मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि आज भी
यानी हम 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन मुश्किल से हमारे यहाँ 3 करोड़ भी डीमैट अकाउंट नहीं है। नहीं है। तो मतलब हम बहुत ही अंडर इन्वेस्टेड पॉपुलेशन है। यस पता ही नहीं है हमको। दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास को छोड़ दो आप, जी। तो हमारे बहुत सारे बच्चों को तो लगता है ये सेंसेक्स 30,000 35,000 पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। एग्जैक्टली। तो हम कम से कम अपने बच्चों को दिखाएं कि भाई ये कैपिटल मार्केट क्या है, ये एक बड़ी दुनिया है। यानी Yes. स्टॉक मार्केट तो उसका एक हिस्सा है पूरा, और वो क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, यस। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट में जो हमारे बच्चों को फाइनेंशियल पता नहीं सेक्टर है। में। उसके बाद हाउ टू रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, यस। तो ये एक। और तीसरा, आज जो हम जिस दौर में हैं, भाई एक ज़माना था कि कारोबार कौन कर सकता था, भाई जिसका बाप बिजनेस में है या दादा बिजनेस में या परदादा है, बिल्कुल। बाकी तो ये समझता था मुझे नौकरी करनी है। जी। ये कंसेप्ट ही नहीं था कि इनके अलावा कोई कारोबार कर सकता है। Yes. लेकिन आज पिछले 30 साल से पहले अमेरिका और उधर शुरू हुआ कि लोग आइडिया लेकर आए। जैसे भाई आज हमारे बहुत सारे जो गैजेट्स हैं, भाई आप फेसबुक ले लो, या आप जो हम जिसको रात दिन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप है, सब वैसे। ट्विटर है, गूगल है, दे वर ऑल आइडियाज़। यस। आज वो $multi-billion बिजनेस बन गए। तो और आज हमारे मुल्क में भी जैसे भाई स्विगी है, यस। जोमेटो है, पेटीएम है, फिर आपका है ना ओयो होटल है। जी। लोग आइडिया लेके आए, तो आइडिया से भी बिजनेस हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन वो कैसे होता है, यानी आपके आइडिया को आप कारोबार में कैसे तब्दील करोगे। जी। तो हम ये अपने बच्चों को सिखाएं। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट हम इन बच्चों को जो हमारे यूँ समझ लीजिए कि भाई आखिरी साल में जी। है कॉलेज के या जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कम से कम उनको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो बच्चे ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि आगे करना क्या है ज़िंदगी में। बिल्कुल। तो कम से कम हम उनको इस वक्त दें कि भाई देखो ये भी चीज़ें हैं, जी। या एक घंटी बजे उनके दिमाग में। बिल्कुल। तो हमने ट्रायल एंड एरर करते गए। तो इनिशियली जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते थे, जी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं, इसलिए कि मैं ख़ुद भी देखता हूँ, मेरा समाज में जाना होता है लोगों के साथ, नीचे के तबके में जब मैं जाता हूँ, तो मैंने एक बात देखी कि हमारे मुल्क में अंडर प्रिविलेज जो है ये कोई कास्ट नहीं है, ये क्लास है। ट्रू दैट। अगर ब्राह्मण, जिसको आप कहते हो ये अपर कास्ट है, लेकिन अगर वो गरीब है तो उसका भी पूछने वाला कोई नहीं है, वो भी अंडर प्रिविलेज। उसका भी हाल वही है जो एक गरीब मुसलमान का, वो भी अंडर प्रिविलेज है। तो फिर हमने इसको 3 साल पहले 4 साल पहले इसको ओपन कर दिया कि जो इलाके में जितने मुसलमान हों अगर प्रोपोर्शनेटली वो आएँ, लेकिन हम हर अंडर प्रिविलेज को ये चीज़ें 3 चीज़ें सिखाएंगे। और फिर हमने यूँ सोचा कि भाई मैं पढ़ाऊँ, उसके बदले में इस फील्ड के जो माहिर हैं उनको मैं लेके आऊँ। तो मैंने देखा कि भाई देखिए कोई भी आप काम पॉजिटिव लेके चलते हो 10 लोग आ जाएंगे। हमने ये आइडिया रखा, हमारे जो बैंकर दोस्त हैं उनके सामने, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, फ़ौरन आ गए, उनकी टीम आने लगी। जी। ऑल्टरनेटिवली मैंने ये स्टॉक एक्सचेंज के उस ज़माने में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ थे जो अभी NSE में है, जी। आशीष चौहान साहब, मैंने उनके सामने बात रखी तो कहा यार हमारी टीम भेज देंगे हम। वंडरफुल। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर उन्होंने ही कहा कि तुम NSE वालों को भी बात करो। तो जिसको मैंने किसी को बोला, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ौरन कहा भाई हमारी टीम आ जाएगी। अच्छा, मेरे लिए अच्छा इसलिए हुआ कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो ट्रेनिंग एकेडमी है जी। वो दुनिया में मैंने इससे बेहतर कहीं नहीं देखी। हालांकि मैं लंदन में रहा हूँ, न्यूयॉर्क में मैंने बहुत करीब से देखा है, यूरोप में देखा है, लेकिन इस किस्म की ट्रेनिंग एकेडमी जो यहाँ है वहाँ नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो उनके लोग आते हैं जी। उसके बाद फिर कारोबार कैसे करना, आइडिया को वैलिडेट कैसे करना, या भाई तुम्हारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप में पैसे क्यों लगाएगा कोई, क्या है वो चीज़। तो उसके लिए टाई एक हमारे यहाँ मुल्क में जो आज से 30 साल पहले 25 साल पहले सिलिकॉन वैली में शुरू हुआ था, द इंडस एंटरप्रेन्योर, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने उनसे बात की फौरन। मतलब तो मुझे एक बात लगी कि भाई मुल्क में सिर्फ हाथ कंधे पे रखो यार आपको आना है, अरे आ जाते हैं। तो यही आप हमने बरेली में जो कर रहे हैं प्रोग्राम, ऐसे लोग हैं कि जो
जो प्राइम मिनिस्टर या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लेवल के लोग उनसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, वो लोग आ रहे हैं। जैसे रजनीश कुमार साहब हैं जो पूरी जिंदगी भारत स्टेट बैंक के चेयरमैन रहे हैं, अभी भारत पे के चेयरमैन हैं। उसके अलावा HSBC में डायरेक्टर हैं, L&T में डायरेक्टर हैं, वो आ रहे हैं। फिर हमारी बहुत ही महिला पत्रकार है जो स्टार एंकर है जी, शिवानी जी जो जी में, वो आ रही हैं। उसके बाद वीरेंद्र राणा साहब जिन्होंने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के, उनको मालूम है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लिक होगी, कौन सा आइडिया क्लिक होगा, वो आ रहे हैं। उसके बाद आपके लखनऊ से जो टाई की जो प्रेसिडेंट है, कपल है दोनों, सिमरन और सचिन साहनी, वो दोनों माहिर हैं बेचारे। 6 घंटे का ड्राइव करके आएंगे। हालांकि क्या वही है कि चलो जो हमारे पास हम दे दें। दिल्ली से वो आ रही हैं कौर साहब, कौर मैम जो दिल्ली गवर्नमेंट को एडवाइस करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर। तो ये लोग आएंगे और आपके सामने रखेंगे बात। तो अगर कुछ नहीं हुआ, कोई मुझे पूछता है कि भाई, तो मैंने बोला अगर कुछ भी नहीं होता है, सपोज कम से कम ये एक आग लगा के जाएंगे, बिल्कुल एक हलचल होगी कि नहीं ये भी एक दुनिया है। तो ये करते करते तो मुझे 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी खुशी की हुई। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल ये मेरा 57th प्रोग्राम है। मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ है, क्योंकि जितने मेरे सपोर्टर हैं इसमें वो सब हिंदू हैं। अच्छा, पहले तो हम सिर्फ मुसलमानों के लिए करते थे, तो बल्कि फंड अगर मैं बोलता था यार वो हॉल, अरे बोले जफ़र भाई मेरे से ले लेना, करो तुम प्रोग्राम। तो अभी भी जो लोग आ रहे हैं तो एक है, लेकिन वो है कि भाई हम दोनों को मिलाएं। एक तबका देने वाला है, उसको मालूम नहीं कि किसको देना है, और जो लेने वाला है उसको मालूम नहीं है कि कहाँ मिलता है। तो हम ये दोनों को मिलाते हैं कि भाई, और ये एक है कि ये आगे चलकर ये बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ डायरेक्शन आएगा जी। उसके अलावा क्या होता है कि ये इतने बड़े लोग जो, जैसा आपने कहा कि भाई भारत पे एक दुनिया $1 बिलियन कंपनी, उसके पहले SBI के चेयरमैन रहे, या ये वीरेंद्र राणा और ये लोग जो बड़े बड़े लोगों को, दुनिया के माहिर बड़े बिलियनर्स उनसे एडवाइस लेते हैं। अगर वो ये बच्चों के सामने आते हैं तो ये बच्चों को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि नहीं यार हमारे पास भी आया कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट। तो ये है बेसिक हमारा मकसद। तो सर इसमें जैसे 57 एडिशंस हो चुके हैं, तो अभी तक हाई पॉइंट्स क्या रहे हैं? लाइक 57 एडिशंस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे बढ़ के निकले होंगे, आज कुछ कर रहे होंगे, तो कुछ हाई पॉइंट्स जो रहे हैं अपने जर्नी के? नहीं, बहुत यानी रिमोट जगह पर जी। हमने एक प्रोग्राम लास्ट ईयर किया था, 1.5 साल पहले हमने अयोध्या में किया था, ऑल द प्लेसेस। मुझे किसी ने कहा यार अयोध्या में, मैंने कहा अयोध्या में क्यों? बोले नहीं ज़फ़र भाई आप आइए। तो मैं गया देखने के लिए पहले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार यहाँ तो बिल्कुल करना चाहिए। तो बहरहाल वो मेरे सबसे बेहतरीन प्रोग्रामों में से है। वहाँ अवध यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 बच्चे आए जिन्होंने एक ऐप बनाया था जी, कि आप जो व्हाट्सएप पे अगर वीडियो भेजना चाहते हैं तो वो 1 मिनट और 38 सेकंड से ज़्यादा की नहीं भेज सकते। उन्होंने ऐसा ऐप बनाया था कि 5 मिनट की वीडियो जा सकती है, मतलब जब आप भेजोगे तो वो सिमट जाती है। तो ऐप के साथ इंटीग्रेट होता है? हाँ, तो अब वो आइडिया था जी। तो मेरे साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लोग थे, बैंक वाले थे। मैंने यूनियन बैंक वालों को बोला भाई ये बच्चों को एक, बोलते हैं ना यू जस्ट नीड, वो लेवल पे बच्चों को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको एक सपोर्ट चाहिए। मैंने बैंक से फिर उनको कहा कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में आ जाओ। ग्रेट। तो वो एक अच्छा है। उसके बाद कश्मीर, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कश्मीर में हमने बल्कि कश्मीर में 4 जगह पे गया, यानी मैं 2007 के बाद गया नहीं था, यानी ऑलमोस्ट 13 साल तक कश्मीर नहीं गया, और फिर 1 साल में 13 बार गया 2021-22 में। तो पहले हमने श्रीनगर में किया, फिर LG साहब, सिन्हा साहब। वहाँ रिस्पॉन्स कैसा रहा सर? ज़बरदस्त। LG साहब ने कहा, तो हमने एक श्रीनगर में किया, दूसरा पुलवामा में करवाया। तो पुलवामा में तो मुझे धमकियाँ आई वो क्या ये है, और तुम मेरे पास भी आए, फ़ोन मिलने भी आए मुझे, कहते नहीं आप मत करो प्रोग्राम। बहरहाल हमने वहाँ भी किया। वहाँ ये देखा हमने कि भाई कश्मीर में भी यानी एक वाइब्रेंट मुझे पॉपुलेशन मिला। तो वहाँ LG साहब ने
जो वहाँ के जो स्टार्टअप थे 20-22 अलग अलग जो नौजवानों ने किया था, उनको आदिल जैनुल भाई के सामने, जो आप बताइए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरमैन है, जो रिलायंस सरकार के लिए काम करते हैं, जो रिलायंस को एडवाइस करते हैं, उनके सामने रखा हर एक ने अपना। तो उन्होंने कहा छाप मुझे, उन्होंने अपने सबके बिजनेस प्लान को थोड़ा ट्वीक किया। वो जो कुंभार होता है ना, वो क्या करता है, हांडी को थोड़ी, बिल्कुल वही यही चाहिए, जस्ट थोड़ा डायरेक्शन दे दो बस इन बच्चों Fine को, touch. बाकी तो ठीक है, जस्ट गिव देम दैट। तो वो तब मुझे पता चला कि यार कश्मीर में भी एक से एक टैलेंट है। तो हर जगह का अपना एक वो है। केरला, हम तो ये समझते थे भाई 100% एजुकेटेड है यहाँ, तो क्या ज़रूरत है। Yes. तो गवर्नर साहब हमारे दोस्त हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने मुझे कहा कि भाई बहुत ये जो तुम पढ़ाते हो यहाँ किसी को नहीं मालूम। फिर बोले, मुझे कान में कहने लगे मुझे भी नहीं मालूम, ज़रा बता देना ये स्टॉक मार्केट में इंडेक्स ऊपर कैसे जाता है। तो हामिद अंसारी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे एक प्रोग्राम में आए भी थे जी। तो अभी मैं उनको ऐसे ही मिलने गया था, तो मुझे कहने लगा वो तुम्हारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है तालीम और तरबियत। तो मैंने कहा नहीं चल रहा। बोले उसको मत बंद करना। फिर मुझे कान में कहते हैं भाई मुझे भी तब पता चला ये शेयर मार्केट है क्या। बोले मैं इतने ऊपर पोजीशन में बैठ के अगर किसी को पूछ लूँ जी। तो लोग बोलेंगे, तो बोले भाई मेरे को, मैंने कहा ना कि लोग तुम्हारे, बोले दूसरे की छोड़ो ना, मुझे भी नहीं मालूम ये है क्या। तो ये एनकरेजमेंट है कि ऐसे लोग आते हैं। मैं लगभग 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ फील की है, मुस्लिम्स में कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि ये कौम जो है वो तालीम हासिल करे या तरक्की करे, क्योंकि उनका जो अपने टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे आपको लोग प्रयास करते होंगे कि इन्फ्लुएंस? देखिए वो जो लोग हैं वो सियासी उनकी वो है, बाकी मुस्लिम कम्युनिटी जो है अब बियॉन्ड है इन सब से। मुसलमान कम्युनिटी तो मैं पिछले 10, 12, 15 साल से देख रहा हूँ कि वो अपना, वो हमारे यहाँ जो रिलीजियस जो लोग हैं जो भी हैं उनको बोलते हैं भाई तुम मस्जिद में नमाज पढ़ाओ यहाँ हम कर। तो मुस्लिम कम्युनिटी अब कोई बहुत इम्प्रेस होती नहीं है, और वो अब दिख रहा है कि वो किसी ज़माने में इमाम साहब जो थे हमारे, वो अब उनका आवाज़ भी नहीं आ रहा है। तो लोग, कम्युनिटी जो है वो बहुत बियॉन्ड है। अब मैंने यूपी में देखा, यूपी में भी मैंने ऑलमोस्ट 11 शहरों में प्रोग्राम किया। Great. तो ऐसा नहीं है, यानी वो बियॉन्ड है। वो नेगेटिव, देखिए नेगेटिव चलता ही नहीं है, वो एक उसका टेम्पररी फेज़ होता है। जी। तो मुझे अगर कोई कहता है तो मैं जवाब नहीं देता। मेरे वालिद हमेशा मुझे कहा करते थे कि देखो अगर अंधेरा 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 है तो अंधेरे पे तकरीर कर लो, पूरी रात तकरीर कर लो, उसके बदले एक दिया जला दो। कितनी सुंदर बात। बस तो बोलने दो, जिसको भी तुम अपना पॉजिटिव रख दो तो वो अपने आप। जो इस समय वर्तमान में देश में स्थिति है, लोग, विपक्ष ये कहता है कि जो मनमोहन सिंह जी थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो नीतियाँ लागू की उसमें देश में खुशहाली आई, लेकिन इस समय लोग जो है वो डरे से हैं, सहमे से हैं। उनको आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप लगातार कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और आर्थिक मामलों की जानकार भी हैं? देखिए मनमोहन सिंह साहब का बिल्कुल मतलब अभी नहीं, बल्कि मैं तो 91 से जो उन्होंने जो डायरेक्शन दिया, और बल्कि मैं उसमें भी ज़्यादा श्रेय दूंगा नरसिम्हा राव, Yes. इसलिए कि वो थी हिम्मत, एक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे आदमी को अननोन, और उनको कहा कि तुम करो, मैं पूरा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो एक मुल्क को एक डायरेक्शन मिला वहाँ से। तो मैं उसमें यानी मनमोहन सिंह से भी ज़्यादा जी, नरसिम्हा राव को दूंगा। और मनमोहन सिंह साहब तो खैर वो मतलब दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, और उनका रोल रहा तब भी, और 2008 में ख़ास तौर से जब पूरी दुनिया में जो आया था और वो मेल्ट डाउन हुआ था, और उस वक्त उनका एक रोल है। मोदी साहब का भी देखिए एक रोल है। Yes. बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे कोई कहता है तो मैं बोलता हूँ भाई आप पूरे जांचो, यानी मनमोहन सिंह साहब को जांचोगे, लोग गलतियां भी उनकी बताते हैं बहुत सारी। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मनमोहन सिंह साहब को अगर जांचना है तो 91 से लो उनको। Yes. तब तो एक पॉलिटिकल डिस्पेंशन जो होता है, या पॉलिटिकल या प्राइम मिनिस्टर होता है, तो कुछ गलतियां होती हैं, सभी से होती है। कहीं पे जवाहरलाल नेहरू का एक पॉजिटिव भी हम मानते हैं कि उन्होंने जो दिया है वो दिया है, उनसे जो गलती है वो गलती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही
मोदी साहब के अपने 7-8 साल में उनका एक अपना है, यानी आप उसका इनकार नहीं कर सकते। यस, यानी कोई अगर यूँ कहे कि कुछ तो यार वो गलत है, हाँ तुम कह सकते हो कि भाई इस चीज़ में इतनी कमी रही है या इतना नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मैं तो देखता हूँ दुनिया में कि है उनका बहुत बड़ा रोल है, डायरेक्शन दिया, या उन्होंने क्या किया कि जो जहाँ तक वो लेके गए थे उसको उन्होंने आगे लेकर गए। बिल्कुल। तो ये हमेशा मैं इसको कहता हूँ, हमारी जो सरकारें जो है ना वो 400 मीटर रिले है। यस, भाई एक बैटन को यहाँ तक लेकर गए, दूसरा यहाँ लेकर गए, बिल्कुल। और मैंने बराबर से देखा है। डेमोक्रेसी में होना भी यही चाहिए। ऐसे ही होता है, तो इसलिए तो सर ये प्रोग्राम जैसे आप स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, तो इसे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं। हाँ उनके लिए भी है, क्या बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग टारगेट प्रोफेशनल्स को भी करते हैं, और बिजनेस वालों को भी women करते हैं हैं जैसे। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है जी। हम लोग हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में एटलीस्ट 35-40% महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं। ग्रेट। हाँ बिल्कुल। क्या महिलाओं के लिए स्पेशली भी कोई इस तरह वो की- हमारा हाँ एक वो यहाँ नहीं अभी हो रहा, लेकिन हम एक वर्कशॉप महिलाओं के लिए करते हैं जी। जिसमें हम उनको महिलाओं को वो हुनर सिखाते हैं जो बाद में उनका कमाई का जरिया बन जाता है। वो हमने हर जगह पे किया है। अब ये बात बहुत शॉर्ट नोटिस थी और वो सब था तो वो जी, नहीं हुआ, जी। लेकिन हम लोग करते हैं बिल्कुल। जैसे एक बात है सर जो देखने में आती है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं कि इवन बांग्लादेश में ज़्यादा महिलाएं भारत से काम करती हैं, मतलब वहाँ जो जेंडर वाला मामला है वो इंडिया से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हाँ। पोजीशन पे है। हमारे यहाँ बहुत कम महिलाएं हैं जो वर्कफोर्स में हैं, तो क्या वजह है उसकी और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये अब धीमे धीमे आ रही हैं। अब आप देखो कि बल्कि मेरे लिए तो मुझे तो डर लगता है, क्योंकि मैं जिस तरह से देखता हूँ अब यूनिवर्सिटियों में जी। तो लड़कियां ज़्यादा दिखती हैं मुझे 1 से 10 में। तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हारा होगा क्या लड़कों का, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ भाई हम इंजीनियरिंग में थे तो पूरी कॉलेज में 2-3 लड़कियां थी। अब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लास में चले जाओ, आपको एटलीस्ट 15-20% लड़कियां दिखेंगी इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसा नहीं है, ये धीमे धीमे चेंज हो रहा है, आ रही है वो। बल्कि मैं बोलता हूँ, अभी मैंने किसी के सामने कहा था कि अगर टॉप 100 कंपनीज आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ले लो और हमारी 100 कंपनीज ले लो, परसेंटेज ऑफ वीमेन इन टॉप पोजीशन हमारी उनसे कहीं ज़्यादा है। ज़्यादा है सर? बिल्कुल ज़्यादा है, That's CEO an लेवल पे। हाँ है, this is a fact। incredible statistics है बिल्कुल। और सर जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के बाद सिर्फ उन्हें पेंशन स्कीम दिखती है या उठा के म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, हाँ उनको भी ये है कि भाई सही पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। लगना चाहिए। बिल्कुल वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिल्कुल लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट उनके होते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के अलावा और हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर रहता भाई फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और कारोबार कैसे करना। है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि वो इसलिए कि देखिए ये नौकरी जो है ना एक धीमे धीमे कम हो जाएंगी। सरकार का भी एक लेवल है जी। इसके बाद सरकार दे ही नहीं सकती, यस। तो आपको रोजगार पैदा करना पड़ेगा। और अब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं कि आदमी एक कुछ अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दे अच्छी तरह से। सपोर्ट हैं, अब इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं बहुत सारे, अब पहले नहीं थे। तो एटलीस्ट एक स्टार्टअप आइडिया कैन इजीली गिव एम्प्लॉयमेंट टू 5 पीपल। ट्रू। अभी सर जो स्टार्टअप मेल्टडाउन चल रहा है, जैसे यूएस में भी बैंक वगैरह चले गए अभी, और इंडिया में भी बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं, स्टार्टअप्स उस तरह से प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये होता है, हर ज़माने में होता है जी। हर ज़माने में। और जो प्राइवेट इक्विटी जो है ना उनका तो एक स्टैंडर्ड है, उनको मालूम है कि हमने 10 जगह पे पैसे लगाए ना, जी। 5 में बिल्कुल डूब जाएंगे, 2 में कुछ हो जाएगा और 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, अगर 100 स्टार्टअप हैं तो 50 डूबने वाले हैं, 100%। सब आइडिया नहीं चलेंगे, 4 ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि वो जो 50 के डूबे हुए थे ना वो भी अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, तो आज न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क के खास कार्यक्रम में जफर सरेशवाला जी से को देख रहे थे आप, और इसी मंच से ये भी घोषणा करते हैं कि न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क और जफर साहब के साथ में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी वर्कशॉप भी जल्दी ही बरेली में आयोजित की जाएगी, और छात्रों के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें निश्चित तौर पर तालीम के साथ साथ तरबियत भी सिखाई जाएगी, और इसी तरह के कार्यक्रम जो है, जो बरेली जैसे शहर हैं जिनके अरमान बहुत बड़े हैं, हौसले बहुत बड़े हैं, उसी को आगे ले जाने का काम करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।